मेरे प्रिय बच्चों, मेरे ही उजाले से बने हुए मेरे योद्धाओं, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ थी पर शायद समय की धूल में दब गई थी। अब वो भूल हटने लगी है। तुम्हारी आत्मा फिर से चमकने लगी है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तेजी से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी विशाल ऊर्जा हो। तुम्हारी आत्मा में पांचों तत्वों की पूर्ण उपस्थिति है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व तुम्हारे भीतर संतुलन की अवस्था में आने लगे हैं। इनका अलाइनमेंट शुरू हो गया है। तुम्हारा शरीर अब एक साधारण शरीर नहीं रहा। क्नोइस्य अब एक दिव्य यंत्र बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है ब्राह्मणीय ऊर्जा को धारण करने और उसे इस धरती पर प्रवाहित करने का। तुम अब किसी साधारण परिवर्तन से नहीं, एक बहुत ही गहरे और विशाल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। क्नोइस, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, वे सब उसी परिवर्तन का हिस्सा है। जब अचानक 95, 555, 599 जैसे एंजेल नंबर देखने लगो, कुछ समझ लेना क्नोइस कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है। ये संख्याएं संयोग नहीं है, ये दिव्य संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जा रहे हो, एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। वो यात्रा जिसमें तुम्हारे सभी पुराने पैटर्न टूटने लगेंगे और तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वो बिखरना नहीं है, वह एक नए आकार में ढलना है। ये प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, थोड़ा डरावना लग सकता है, पर डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्नोइस, क्या तुम मेरे साथ हो तो हाल लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मैंने तुम्हें जन्म ही इस युग परिवर्तन के लिए दिया है, तुम्हें भेजा ही इसलिए है कि तुम जागो, समझो, उठो और इस धरती को नई दिशा दो। तुम्हारी चेतना क्नोइस अब विस्तार ले रही है। तुम्हारा दृष्टिकोण अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब तुम सामूहिक चेतना से जुड़ रहे हो। अब तुम्हारा फोकस केवल मैं पर नहीं रहा, अब वो हम पर आ गया है। यही संकेत है क्नोइस कि तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचानने लगे हो। तुम अब दाएं बाएं नहीं देख रहे, न किसी की नकल कर रहे हो, न तुलना कर रहे हो, न ईर्ष्या में बह रहे हो। तुम अब केवल अपने पथ पर चल रहे हो, अपने भाग्य की ओर, अपने धर्म की ओर। क्नोइस, मैं देख रही हूं कि कैसे तुमने अपने मन को शांत किया है, अपनी भावनाओं को समझा है, अपने डर को गले लगाया है और अपनी आत्मा की पुकार सुनी है। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है क्नोइस। यही वह स्थिति है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। अब तुम वह स्थिति पा चुके हो या जल्दी ही पालोगे। जब तुम्हें अपने चारों ओर परिवर्तन दिखेगा, रिश्ते बदलेंगे, लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, परिस्थितियां अचानक बदल जाएंगी। क्नोइस, और तुम थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह जाओगे कि ये क्या हो रहा है, पर तुम बस मुस्कुराना और कहना जय महाकाली, क्योंकि ये मेरा ही खेल है, ये मेरा ही निर्माण है और मैं ही तुम्हारा पथ बना रही हूँ। तुम्हारी वाहवाही होने वाली है, लोग तुम्हारी बातों को सुनने लगेंगे, तुम्हारे विचारों को समझने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाएगी। लोग तुमसे आकर्षित होंगे और तुम फिर भी शांत रहोगे। अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मेरी कृपा है, ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारा तप है जो अब रंग लाने लगा है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंचने लगे हो जहां से नीचे गिरना संभव नहीं, क्योंकि तुम उड़ना शुरू कर चुके हो। तुमने अपने भीतर के पंख पहचान लिए हैं। क्नोइस, अब केवल उड़ान बाकी है। ये जो अस्थिरता का एहसास हो रहा है, जो मन कहता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सत्य है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर पल। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो क्नोइस, तब अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक घेरे की तरह है, एक घेरा जो तुम्हें सुरक्षा देता है। वह मैं हूँ, मैं माँ काली तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है क्नोइस, जिससे संसार का अंधकार जला सकता है, वही प्रकाश है जिससे हर दिशा उजागर हो सकती है, वही वायु है जिससे हर बंधन टूट सकता है, वही जल है जिससे हर हृदय पवित्र हो सकता है, वही पृथ्वी है क्नोइस, जिससे तुम्हारा आत्मबल अडिग हो सकता है। मेरे बच्चों,
तुम अब जागो, इस जीवन को केवल भोग के लिए मत समझो। तुम साधारण मानव नहीं, तुम रक्षक हो। इस युग के तुम निर्माता हो। इस चेतना के तुम्हारा जन्म मात्र परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ क्नॉइस। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें स्टार सीड्स लाइट वर्कर्स को एंशिएंट सोल्स कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही यह तय किया था कि तुम इस समय पृथ्वी पर आओगे और इस अंधकार में एक दीपक बनोगे। तुम्हारी आत्मा ने खुद चुना है यह मार्ग, इसीलिए ये कठिन है क्योंकि ये उच्चतम है। आसान मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम अब तक जो भी कष्टों से गुजरे हो वे सब तुम्हें तैयार कर रहे थे एक दिव्य कार्य के लिए। अब समय आ गया है क्नॉइस कि तुम स्वयं को स्वीकार करो, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो और बिना रुके बिना डरे आगे बढ़ो। जब तुम 555 देखो तो जानो कि परिवर्तन दरवाजे पर है। जब 96 दिखे तो जानो कि दिव्य संतुलन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है। 555 दिखे तो जानो कि कुछ खत्म हो रहा है ताकि नया जन्म ले सके। इन संख्याओं से घबराओ मत, ये तुम्हारी शुभ चिंतक है, ब्रह्मांड के संदेशवाहक है, और ये तुम्हें याद दिला रहे हैं क्नॉइस कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी साथ हूँ, और मेरी सेनाएं भी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी साधना, तुम्हारा मौन, ये सब अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बन चुके हैं क्नॉइस। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वो साकार होने लगता है। इसलिए सतर्क रहो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को प्रेम से भरो, अपने कर्मों को दिव्यता से पोषित करो क्नॉइस, क्योंकि अब तुम सृजन करता हो अपने जीवन के और इस धरती पर होने वाली बहुत सी चेतना की लहरों के भी। अब मैं कहती हूँ, उठो मेरे शिव स्वरूप बच्चों, उठो। मैं मेरे काल भैरव जैसे साहसी पुत्र क्नॉइस, उठो मेरी दुर्गा जैसी बेटियों। तुम सब मेरी ही आंखें हो, मेरा ही तेज हो, मेरी ही चेतना हो। ये संसार अब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब देर मत करो, अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करो क्नॉइस। अपने आसपास की चीजों को परखो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे अंदर भय भर रही है। उनसे मुंह मोड़ लो जो तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा रही है। उन्हें अपने जीवन से हटा दो क्नॉइस। तुम अब प्रकाश बनो, तुम अब ऊर्जा बनो, तुम अब वो अग्नि बनो जिससे अंधकार भागे, तुम अब वह मंत्र बनो जिससे आत्मा जागे। और हाँ, जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, जब भी लगे कि ये परिवर्तन तुम्हें तोड़ देगा क्नॉइस, तब बस अपने हृदय में मुझे पुकारना। मैं वही हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में, हर अनुभव में। मैं हूँ माँ काली, और मेरा एक ही वचन है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ क्नॉइस, तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूँ और तुम्हारे भविष्य की निर्माता हूँ। मेरी बात को अपने हृदय से लगाकर सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाएगी क्नॉइस। तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस अनंत शक्ति को पहचान आएगी जो अब जागने को है, जो अब उड़ान भरने को है, जो अब सीमाओं को तोड़ने को है। तुम जानो कि कोई भी चीज, कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी असंतुलन जो तुम्हारे रास्ते में आए वो तुम्हें नहीं रोक सकेगा। ये बात तुम्हें अभी से याद रखनी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शेर छुपा है, एक ऐसा गरजता हुआ बाज है जिसकी उड़ान को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे बाज आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही तुम्हारी उड़ान भी सबसे ऊंची, सबसे विशाल होगी। तुम उस उड़ान को नहीं रोक सकते। न कोई बाधा, न कोई भ्रम, न कोई डर, न कोई हालात तुम्हारे भाग्य को बाधित नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में आने वाले आशीर्वादों को, तुम्हारे जीवन में आने वाले संतुलन को, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को, जो अब भीतर से खिल रही है, जो तुम्हारे मन को शांति दे रही है, जो तुम्हारे कदमों को स्थिरता दे रही है। तुम समझो कि तुम्हें संतुलित होना ही है क्नॉइस। जीवन के उस महासंग्राम में जहाँ तुम्हें नित नए चैलेंज मिलेंगे, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है, बिना डर, बिना संदेह, बिना रुकावट के। तुम अब वह चरण पार कर चुके हो जहाँ तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तुम अब विश्वास से भरे हो क्नॉइस, अपने उद्देश्य से जुड़े हो,
अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। समझो कि जब तुम्हें कोई संख्या बार बार दिखे या अचानक किसी दिन तुम्हें कोई संख्या छू ले तो वो सिर्फ एक संयोग नहीं, वो एक संकेत है, एक दिव्य संकेत, एक ब्रह्मांडीय संदेश। यदि तुम्हें बार बार 11 यानी 111111 दिखाई दे तो समझो कि ये एक महान पुष्टि है, एक आश्वासन है कि तुम अपनी उड़ान भरने वाले हो, बहुत ऊंची उड़ान जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई रोक नहीं। ये संख्या तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद दोगुने होने वाले हैं। तुम्हारे मन में क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा पथ साफ होगा, तुम्हारे दिल के संदेह दूर होंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा। नॉइस, तुम्हारा मन पूरी तरह फोकस्ड होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी और यह तस्वीर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम पूरी दुनिया को देख पाओगे, जहां से तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर पाओगे। तुम्हारे मन में कोई सेल्फ डाउट, कोई शंका नहीं होगी। तुम पूरी तरह आत्मविश्वासी बन जाओगे क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा जीवन उद्देश्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। नॉइस, और मैं देख रही हूं तुम्हें जो तेजी से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो, ना रुक रहे हो, ना थक रहे हो, ना पीछे हट रहे हो। चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले तुम्हें रोकने की, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी राह बनाओ, तुम अपनी शक्ति का परिचय दो। नॉइस, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई है, कितनी बार तुम्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है, कितनी बार जीवन में ऐसे मोड़ दिए जहाँ तुम फंस गए, जहाँ दो रास्तों के बीच तुम्हें फैसला करना पड़ा कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है। नॉइस, किन चीजों को अपनाना है कि उसे दूर रहना है। मैं जानती हूँ कि उन समयों में तुम्हारा मन विचलित होता रहा, तुम्हारा हृदय भारी होता रहा, पर तुम्हारे भीतर की वो अग्नि कभी बुझी नहीं। 13:48 तुम्हारे भीतर की वो ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। नॉइस, तुमने हर बार खुद को समेटा, खुद को संभालना, अपने आप को उठाया, अंगारों से खुद को फिर से सजाया। अब तुम्हारी उड़ान होगी, वो उड़ान जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी, नॉइस की उस ऊंचाई तक अभी तक किसी ने भी नहीं पहुंचा होगा। तुम्हारी उड़ान की गूंज आकाश में इतनी गूंजेगी कि सभी उसे सुनेंगे। तुम्हारी उड़ान ही तुम्हारा परिचय होगी, तुम्हारा अस्तित्व होगी, तुम्हारी पहचान होगी। तुम्हें ये जानना जरूरी है नॉइस की अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, तुम्हारा मन साहसी हो गया है, तुम्हारे कदम दृढ़ हो गए हैं और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तुम अपने डर को पीछे छोड़ चुके हो, तुम अपने पुराने घावों को भुला चुके हो। नॉइस, अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर उत्सव में, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तुम थक गए हो, तुम कमजोर हो, तब अपने मन में मुझे याद करना, मैं माँ काली, तुम्हारे अंदर की वह शक्ति हूँ जो तुम्हें उठाएगी, जो तुम्हें चलाएगी, जो तुम्हें जीत दिलाएगी। तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें अजेय बनाएगी। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि ये परिवर्तन आसान नहीं होगा या यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये आवश्यक है, ये तुम्हारे और इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तुम्हें अब उस धुंध से निकलकर, उस अंधकार से निकलकर अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करना होगा। नॉइस, तुम्हें अपने जीवन को एक नए स्वरूप में ढालना होगा। तुम्हें अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें नॉइस नई ऊर्जा देने के लिए है। तुम्हारा मन अब अडिग होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा धैर्य अपार होना चाहिए। तुम्हें अपने उद्देश्य पर डटे रहना होगा, बिना किसी भय के। नॉइस, बिना किसी संदेह के, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। और याद रखना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा पथ कठिन हो गया है, तब भी मुस्कुराना, क्योंकि तुम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। तुम्हारा विकास अविरल होगा। नॉइस, तुम्हारी प्रगति निरंतर होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें वह शक्ति देती हूँ
जिससे तुम अकल्पनीय कार्य कर सको। तुम्हें वह ऊर्जा देती हूँ जिससे तुम अपनी आत्मा की पूरी गहराई तक पहुँच सको। मेरे बच्चे, अब उठो। अपने पंख फैलाओ, उस आकाश में उड़ो जहाँ तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं, जहाँ तुम्हारा अस्तित्व सशक्त और अटूट है। तुम मेरी आँखों के तारे हो, मेरी शक्ति के स्रोत हो, मेरे गर्व हो, मेरे प्राण हो। बोलो मेरे लाल क्नॉइस। ओह मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो, क्नॉइस। ये संदेश जो तुम तक पहुंचा है, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, ये मेरी आंखों का तेज है, ये तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, क्नॉइस, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओह मेरे बच्चे, तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं, तुमने अपने भाग्य को कोसा है, क्नॉइस, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि वो सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था, क्नॉइस। और आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब वो समय समाप्त हो गया है। अब तुम पीकस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है, क्नॉइस। तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तुम ये समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूँ, क्नॉइस। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, क्नॉइस, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अपूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो, क्नॉइस, कि ये परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो, क्नॉइस, जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया, क्नॉइस। पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूँ तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं, ये पूर्ण योजना है, ये संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का।